मुझे ये बात बहुत डिसअपॉइंट करी और जो भी चीजें होती है ना वो ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो खैर अम्मी जब जा रही थी, अम्मी सच में जब मतलब मेरी नानी के पास ही जा रही थी कि उन्होंने कहा था कि उनसे मिलने जाएंगी। मतलब मेरी नानी आई थी तो मेरी अम्मी ने बोला कि वो भी उनसे मिलने चली जाएंगी। जाहिर सी बात है माँ और बेटी का प्यार होता है कि ना, मतलब कुछ भी ना मेरी अम्मी जाती है ना, मुझे बहुत मैं उनको मिस करती हूँ। तो अगर मेरी अम्मी उनके पास जाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता कि भाई हाँ वो अपनी मम्मा के पास जा रही है। आप सब लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपकी मम्मा को नहीं जाना चाहिए, आप अकेली हो। मैं जानती हूँ बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल रखने के लिए मामू नदीम है, अम्मी सॉरी शाहरुख है और मेरी भाभियाँ हैं, उन लोग सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं कि बाबर वाले हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अम्मी को थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि जब से मैं शादी हुई मुझे बहुत टाइम देती है। अब बात करते हैं मैं कि अम्मी जा रही थी, हाँ अम्मी नानी से मिलने के लिए जा रही थी, बट मेरे चाचू गुलाम मोहम्मद की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि हमने नौकरानी रख ली है तो आप अभी यहाँ पर मत आइएगा। तो अम्मी को ये बात बहुत बुरी लगी कि मतलब मैं नौकरानी तो नहीं थी, मैं तो आप लोग की मतलब मैं तो अपनी अम्मी की खिदमत करने आती थी। और मतलब जब मेरी नानी का पाँव जल गया था तो मतलब मेरी मम्मी को जब उन्होंने ऐसा बोला और मेरी मम्मी मतलब रो रही थी ना, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया और ना ही उन्होंने अपने यूट्यूब पे बताया, ना ही किसी और ने बताया। तो मुझे इतना बुरा लगा कि देखो मेरी मम्मी पूरा 1 महीना वहाँ पर रही और इतना उनका खिदमत कर रही थी और चाचू को मतलब इतना उनकी इज्जत करती थी। मैं देखती थी उनके लिए खाना बनाना, रात को उठ कर हर एक चीज़ करना। चाचू को शायद मुझे नहीं पता, मैं सही बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं दिमाग जैसा भी काम करती। चाचू को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हमने नौकरानी रख ली तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम क्या करने आओगी यहाँ पे। खैर ये तो शुरू से होता रहा है कि मेरी अम्मी और मेरे मामू के साथ ना ऐसा ही होता है बहुत टाइम। तो मुझे बहुत बुरा फील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मुझे अम्मी के लिए और मामू के लिए बहुत बुरा फील होता है कि ऐसा क्यों करते हैं इनके साथ। खैर अम्मी ने बोला कोई बात नहीं अब मैं नहीं आऊंगी। तो खैर हर किसी का अपनी मेंटेलिटी होती है। मतलब मैंने ये देखा कि आजकल कोई भी किसी का नहीं, आप किसी के लिए कितना भी करोगे तो एंड में आपको यही सुनने को मिलेगा कि अभी आपकी जरूरत नहीं। मतलब मेरी अम्मी को जो है एक नौकरानी के साथ मिला दिया। मुझे ये बात बहुत 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 डिसअपॉइंट करी। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी मम्मी को लाइक करते हो कि नहीं करते हो, मेरे मामू को लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते हो, बट मैं उनका बचपन से देखती आ रही हूँ कि उनके साथ बचपन से क्या क्या चीजें होती रही हैं और उन लोगों ने क्या क्या चीजें फेस की हैं। तो खैर बगैर पेरेंट्स के रहे और काफी सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं। कभी इनको वो प्यार नहीं मिला, कभी इनको वो इज्जत नहीं मिली जो दूसरे बच्चे जैसे रिजर्व करते हैं, जैसे ये हर बच्चा रिजर्व करते थे वो रिजर्व करते थे। खैर कोई बात नहीं, मेरे एंड से जितना भी हो सकेगा मैं अपनी अम्मी को अपनी मामू को इज्जत करूंगी, सबकी इज्जत करूंगी कि मुझे किसी के साथ मैं किसी इनका दिल नहीं तोड़ूंगी। क्योंकि कल जब मेरी अम्मी रो रही थी ना, मतलब मुझे मतलब वो ऐसा फील हुआ ना कि जैसे वो कोई बेबस होकर होता है, बहुत बुरा लगा मुझे। खैर कोई बात नहीं, वो चाचू का अपना था माइंड, इट्स ओके। अभी चाचू की वैसे एज भी ज्यादा होगी, चाचू को मुझे नहीं लगता कि उनको शायद समझ में आती होगी सही बात है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। इससे बात अगले बंदे को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, मुझे नहीं लगता कि माँ चाचू को ये बातें समझ में आती होंगी उनके शायद एज की वजह से। फिर कोई बात नहीं, मेरी अम्मी के लिए और मेरे घर वालों के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूंगी।